हेलो एवरीवन, आज है 9 अक्टूबर और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया LIC के बारे में। काफ़ी रेप्यूटेड सरकारी कंपनी है ये और कह सकते हैं कि हाँ भाई साहब, लंबे समय का भरोसा है, इंश्योरेंस सेक्टर की सबसे दमदार कंपनी है। लेकिन जब से इसका IPO आया है ना, तब से इसके शेयर प्राइस में किसी को फायदा नहीं हुआ है, लगातार टूटता जा रहा है। अभी भी अगर आप देखोगे तो अपने लो के आसपास ही बैठा हुआ है। वीडियो में डिस्कस करेंगे कि आखिर LIC में ऐसा क्या हो रहा है और खरीदारी के मौके यहां पर कभी बन सकते हैं कि नहीं। तो देखिए, वीडियो को शुरू करो उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो LIC का शेयर 624 रुपए का है और एक महीने में 4.5% की गिरावट है। 672 से टूटकर ये बना था 619 के करीब पहुंचा, बाउंस बैक भी किया तो टेम्पररी था, फिर टूट गया। कोई उतना बड़ा बाउंस बैक नहीं था, 630 तक ही गया था ये। इससे पहले भी ऐसे देखने को मिल चुके हैं। अगर आप एक साल का भी अगर ग्राफ देख लो ना, तो भी 28% की गिरावट है। इसका जो IPO प्राइस था वो 950 रुपए का था, खुला ही नेगेटिव पे था, टूट के बिखरा और उसके बाद तो और बड़ी गिरावट आई और गया 650 के आसपास पहुंच गया था। इसी साल जून महीने में ही पहुंच गया था। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, थोड़ी बहुत तेजी दिखाई, थोड़ी क्या अच्छी तेजी दिखाई दी। 650 से ये पहुंचा था 720 रुपए के करीब। लेकिन उसके बाद अगर आप देखो तो हर रोज ये धीरे धीरे नीचे की तरफ जा रहा है। बीच बीच में अगर तेजी आती भी है ना, तो वो एक टेम्पररी फेज होता है, 1-2 दिन की तेजी होती है, फिर से नीचे ही जाता है। इस बार भी जो 1-2 दिन की तेजी है वो भी टेम्पररी है, दोबारा ये नीचे की तरफ जा सकता है। कुछ रीजंस है उसके। सबसे पहला जो रीजंस मुझे लग रहा है कि LIC में इतनी बड़ी गिरावट का जो सबसे पहला रीजंस है वो यही है कि इंश्योरेंस सेक्टर की एक रेप्यूटेड कंपनी ये हुआ करती थी, अभी भी है, लेकिन धीरे धीरे इनका जो मार्केट शेयर है वो कम होता जा रहा है। इस सेक्टर में इतनी सारी कंपटीशन आ चुकी है अभी के वक्त में, चाहे वो HDFC लाइफ की बात करें, SBI लाइफ की बात करें, मैक्स की बात करें, टाटा की बात करें, कई कई कंपनियां आ चुकी है। अभी अभी इंश्योरेंस वाले सेक्टर में कई कंपनियां आ चुकी हैं और ऐसे में धीरे धीरे LIC का मार्केट शेयर जो है वो कम होता जा रहा है और यही वजह है कि शेयर लो प्राइस पे बैठा है, अपने ऑल टाइम लो के आसपास ही बैठा हुआ है ये। तो ये दिक्कत तो है, पहली चीज दिक्कत तो है ये। दूसरी बात यहां पर यह है कि LIC को हमें सिर्फ इंश्योरेंस, हालांकि हाँ कंपनी मेन इंश्योरेंस की है, लेकिन उसके अलावा ये इंडिया की एक बहुत बड़ा इन्वेस्टर भी है। क्योंकि LIC हमने देखा है कि बहुत बड़ा जो पैसा, आप क्या करते हैं, आप पैसा डिपॉजिट्स करते हो, ठीक है, LIC को आप पैसा देते हो और उसका पैसा वो इस्तेमाल कहाँ करते हैं, स्टॉक मार्केट में निवेश भी करते हैं, कुछ बॉन्ड में निवेश करते हैं, मतलब इन शॉर्ट इन्वेस्ट करता है वो पैसा, ठीक है। हमने कई बार देखा है कि LIC का इन्वेस्टमेंट सरकारी कंपनियों में ज्यादा देखने को मिलता है, जहां पर क्या होता है कि प्राइस में उतना बड़ा जंप नहीं आ पाता है। तो इनके इन्वेस्टमेंट जो होते हैं वो ज्यादा अग्रेसिव होते नहीं हैं और अगर होते भी हैं तो अच्छी कंपनियों में बहुत कम देखने को मिलता है। जिसको हम कंसिडर करते हैं बेहतरीन कंपनियां, चाहे रिलायंस हो, चाहे HUL हो, चाहे और कोई कंपनी आप मान के चलो, कई सारी कंपनीज, HDFC मान के चलो, कई सारी है, तो वहां पर आपको LIC बहुत कम देखने को मिलेगा। लेकिन अगर आप कंपनी सरकारी निकालो, चाहे वो भैया BPCL हो, चाहे वो HPCL हो, चाहे वो हो जाए भैया रेल विकास निगम जैसी कंपनी हो, चाहे कई सारी सरकारी कंपनीज है, भेल जैसी कंपनी हो, कई सारी कंपनी, इरकॉन हो, भेल हो, वहां पर आपको LIC का इन्वेस्टमेंट ज्यादा देखने को मिलता है। तो ज्यादातर ये है कि इनका जो इन्वेस्टमेंट होता है वो उतना अच्छा है कि नहीं, वो एक अलग टॉपिक रहता है उसका। लेकिन फिर भी आप ये कह सकते हो कि बहुत बड़ा इन्वेस्टर जरूर है। कई बार इनको क्या करना होता है कि भैया कुछ कंपनी जो बर्बाद हो रही होती है उनको ये बचाने की कोशिश करते हैं। IDBI बैंक को जो बचाने की कोशिश करी इन्होंने वो हम सबने देखा। अभी भी IDBI बैंक इनके गले की हड्डी बना हुआ है और इनको बेचने की प्रोसेस भी चल रही है IDBI बैंक को, लेकिन हो नहीं पा रहा है। तो वो चीज भी यहाँ पर जरूर है। तो एक जो इंटरफियरेंस है सरकार का, गवर्नमेंट का, ये एक तरीके से जिम्मेदार भी है यहाँ पर, ये भी एक जिम्मेदार है एक तरीके से यहाँ पर। इतना ही नहीं, अगर आप देखोगे LIC को लेकर तो काफी कम लोग इंटरेस्टेड है खरीदारी को लेकर। इसके वॉल्यूम्स 10 लाख भी नहीं है, 6.5 लाख का ही वॉल्यूम देखने को मिल रहा है। तो अच्छे खासे वॉल्यूम्स देखने को नहीं मिल रहे हैं यहाँ पर, ये एक प्रॉब्लम है, दिक्कत है यहाँ पर। लोग उतने ज्यादा एक्साइटेड है ही नहीं इसके शेयर्स में।
96.50% की होल्डिंग सोचिए प्रमोटर के पास है, मतलब अभी भी और स्कोप्स है कि और कुछ शेयर्स जो है वो आने वाले दौर में सरकार बेचेगी, 75% तक अपनी होल्डिंग को लेकर आएगी और भी क्वांटिटी बेची जाएगी। यहां पर अगर आप देखोगे तो एफआईएस म्यूचुअल फंड दोनों बेच रहे हैं, भैया ज्यादा होल्डिंग थी भी नहीं उनके पास, 0.22% की होल्डिंग थी, उसको भी बेचकर 0.12 पे लेकर आ गए। म्यूचुअल फंड 0.80% की होल्डिंग थी, उसको भी बेचकर 0.74 पे लेकर आ गए। इंश्योरेंस कंपनी कोई है ही नहीं यहाँ पर, क्योंकि एलआईसी खुद एक इंश्योरेंस कंपनी है, ठीक है, जिनके पास ज्यादा होल्डिंग जनरली हमेशा हर बार एलआईसी होता है, जब यहां पर कोई नहीं है। आप देखो कोई नहीं है। सेंट्रल गवर्नमेंट प्रमोटर है, एक भी शेयर गिरवी नहीं है, बहुत अच्छी बात है। और यहां पर अगर आप एलआईसी को लेकर देखो तो जो डिविडेंड भी इन्होंने अनाउंस किया था वो बहुत ही कम था। लोगों को लगा था कि देखो सरकारी कंपनी अच्छा डिविडेंड अनाउंस करती है, पे करती है, लेकिन एलआईसी ने ₹1.5 का आपको डिविडेंड पे किया, तो ये काफी लोगों को डिसअपॉइंट भी किया था उस वक्त। एलआईसी को लेकर अगर आप देखोगे तो 63% लोग कह रहे कि बेच दो, 25% लोग कह रहे खरीदो, 12% लोग कह रहे होल्ड करो। इतना ही नहीं, इनके रेवेन्यू में डेफिनेटली जंप है जरूर। जो 6,80,000 करोड़ का रेवेन्यू फाइनेंशियल ईयर 2021 में था वो बढ़ के 7,20,000 करोड़ का हुआ, अच्छा जंप है। लेकिन प्रॉफिट की जहां तक अगर हम बात करें तो प्रॉफिट में भी जंप है, लेकिन बहुत कम है। मतलब 2,900 करोड़ का प्रॉफिट 4,000 करोड़ से भी ज्यादा का रहा है जरूर, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम यहां पर यही बनती है कि वो जो प्रॉफिट है ना वो काफी कम है, खास करके इनके रेवेन्यू के सामने, तो वो काफी कम है मेरे हिसाब से। एलआईसी में देखो तो खरीदारी करने का सही मौका है, लेकिन अगर आप देखो तो इतनी बड़ी गिरावट के बावजूद भी इसका 96 का पी, जो सेक्टर पी 20 के मुकाबले काफी हाई है। मतलब महंगा तो है, आप इस चीज से इनकार नहीं कर सकते, महंगा है ये। 75% एनालिस्ट कहते हैं खरीदारी करो। देखो मेरी बाइंग की रिकमेंडेशन है, लेकिन इस प्राइस पे नहीं। मैं मानता हूं कि ये टूट सकता है, और ऐसे में अगर बाजार और ज्यादा गिरावट दिखाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये वो कंपनी जो स्टॉक मार्केट में भी हैविली इन्वेस्ट करती है, और अगर बाजार गिरता है, इन्होंने जिन कंपनियों में निवेश किया है वो कंपनियां के शेयर प्राइस गिरते हैं, उन कंपनियों में दिक्कत आती है, तो एलआईसी को भी प्रॉब्लम झेलनी पड़ सकती है, थोड़ी ही सही लेकिन पड़ सकती है। यहां पर अगर आप देखिए शेयर होल्डिंग के बारे में हमने ऑलरेडी काफी कुछ डिस्कस कर लिया कि ज्यादातर होल्डिंग प्रमोटर लेकर बैठे हैं, लेकिन फिर भी जंप नहीं है। जनरली होता है कि जब प्रमोटर बहुत बड़ी क्वांटिटी लेकर बैठे हैं, मतलब कि मार्केट में शेयर है ही नहीं, तो लोग खरीदारी के लिए बेचैन होते, लेकिन यहां पर वो भी सीन देखने को नहीं मिल रहा है। तो ये एक प्रॉब्लम जरूर है। और एलआईसी को लेकर मैं कहूंगा कि देखो कंपनी अच्छी है, लेकिन अभी के लिए मैं कहूँगी मत पड़िएगा इसमें, थोड़ा वेट कर लीजिए, थोड़े से करेक्शन का इंतजार कर लीजिए। अगर नीचे की तरफ टूटने के मौके मिलते हैं तो वहां पर मतलब वहां पर इंतजार थोड़ा करना चाहिए, और अभी के लिए तो अवॉइड करेंगे तो फायदे में रहेंगे। बाकी मर्जी आपके, वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो लाइक कर, शेयर करें, चैनल पर पहली बार तो प्लीज सब्सक्राइब करें। और एलआईसी के अलावा 2 कंपनियां और भी है, निप्पॉन लाइफ इंडिया एसेट्स और एचडीएफसी एएमसी, दोनों में काफी बड़ी गिरावट है। और अगर आप चाहते हैं कि मैं इन दोनों के ऊपर एक डिटेल वीडियो लेकर आऊं तो कमेंट में एचडीएफसी एएमसी या फिर निप्पॉन लाइफ इंडिया जरूर लिखिएगा। जितनी ज्यादा कमेंट आएगी उतना जल्दी वीडियो आएगा। थैंक यू।